Hi, welcome back. So now we'll talk about Fanning's test and Benedict's test. See, before we go for the specific test, understand one thing. There are certain chemical reactions where we have observable changes. कभी कलर चेंज होता है, कभी प्रेसिपिटेट बनता है या कभी कोई गैस इवॉल्व होती है. कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जब विच वी कैन इजीली मेक आउट दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड सच रिएक्शंस कैन बी यूज्ड to identify a particular compound, and that is the reason we call them as a test, right? Now going ahead, Fanning's और Benedict's टेस्ट में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है ओनली विद एल्डिहाइड, नॉट विद कीटोन. बिकॉज ये जो फैलिंग्स और बेनेडिक्ट्स हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो सैंपल हैं और हमें पता करना है विच वन इज एल्डिहाइड विच वन इज कीटोन, तो दोनों को आप फैलिंग्स से या बेनेडिक्ट्स के साथ रिएक्ट करवा सकते हो. ठीक है, और जहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, देयर यू हैव एल्डिहाइड, और जहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ, दैट इज कीटोन. बट हियर वी हैव टू बी केयरफुल. टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, ऑल एल्डिहाइड्स रिएक्ट, एलिफेटिक एरोमेटिक ऑल रिएक्ट. लेकिन इन फैलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विल रिएक्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विल नॉट रिएक्ट एंड कीटोन्स विल नॉट रिएक्ट. तो अगर मैंने एक सैंपल को फैलिंग्स और बेनेडिक्ट्स टेस्ट के साथ फैलिंग्स या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया है और रिएक्ट करने के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब गिवन सैंपल इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट जस्ट एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओपन चेन एल्डिहाइड, राइट? होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. अब इसमें देखो, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं. केमिकली क्या होता है, हमारे पास है फैलिंग्स टेस्ट, फैलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट. दोनों के कॉम्पोजिशन में अल्टीमेटली हमें मिलता है कॉपर+2 इन एक्वियस सॉल्यूशन, एल्कालाइन मीडियम. समझ में आया? इन बोथ द केसेस यू हैव क्यूप्रिक आयंस, यू हैव क्यूप्रिक आयंस इन एल्कालाइन मीडियम. ठीक है, और हमने लिया एक एलिफेटिक एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, वी हैव टेकन एल्डिहाइड. नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. व्हेन दे रिएक्ट, aldehyde gets oxidized to carboxylic acid, RC double bond O OH. लेकिन एक बात सोचो, एसिड और मीडियम है बेसिक, तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं होगा, तो एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3. समझ में आया? मूविंग अहेड, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर का रिडक्शन होगा. कॉपर +2 से रिड्यूस हो जाता है कॉपर +1 में इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो हमें मिलता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, जो हमें ये बताता है कि रिएक्शन हुआ है. अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, दैट मींस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, दैट मींस एल्डिहाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, राइट? वेल, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेट आयन. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ 1 कार्बन 1 कार्बन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो दोनों तरफ बैलेंस है. जिसका रिडक्शन हुआ वो दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 कॉपर है और यहां 1 कॉपर है. ठीक है, नाउ बैलेंस द चार्ज. राइट में चार्ज है -1, तो लेफ्ट में भी होना चाहिए -1, राइट? तो लेफ्ट में चार्ज को -1 करने के लिए +4 है, +4 को -1 बनाने के लिए आई विल राइट 5OH-. एंड नाउ फाइनली बैलेंस द ऑक्सीजन. तो आपके पास यहां पर है 5 + 1 6 ऑक्सीजन, और राइट में आपके पास है 3 ऑक्सीजन, 1 2 एंड 3. इसका मतलब 3 ऑक्सीजन मोर नीडेड, 3H2O. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. This is the equation, this is the reaction you are supposed to remember. ठीक है,
not remember, actually you should understand this reaction and you should be able to write it all by yourself. रेडॉक्स बैलेंसिंग का कंसेप्ट यूज करके आप इसको कर सकते हो. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फेलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्स टेस्ट, राइट. प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल द प्लेसेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो बेसिकली इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लो. नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर थोड़ा पीछे जाके वीडियो में इस रिएक्शन को मैंने कैसे बैलेंस किया है अच्छे से समझ लो, राइट. अब देखो, मैंने आपसे कहा कि फैलिंग्स और बेनेडिक्स का मतलब होता है क्यूप्रिक आयंस इन अल्कालाइन मीडियम. ओके. तो बेनेडिक्स के और फैलिंग्स के कॉम्पोजिशंस अलग होते हैं, उनके कंपोनेंट्स अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है दैट दे प्रोड्यूस क्यूप्रिक आयंस इन द अल्कालाइन मीडियम. अब क्यूप्रिक आयंस है तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा. कॉपर प्लस 2 आयंस है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा. ब्लू कलर के सॉल्यूशन से रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा. ठीक है. तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है पूरे टॉपिक का. ये अल्टीमेटली हमें समझ में आना चाहिए. बाकी जो है दैट इज समथिंग मोर टू रिमेंबर. व्हाट इज फैलिंग्स रिएजेंट, व्हाट इज बेनेडिक्स रिएजेंट, वो लर्न करना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि फैलिंग्स और बेनेडिक्स में एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है. नाउ सी हियर, फैलिंग्स एंड बेनेडिक्स बोथ हैव cupric ion in alkaline medium, copper plus 2 ion in alkaline medium, and they react with the aliphatic aldehyde, not all aldehyde, only aliphatic aldehyde, and they are Fallings and benedicts are reduced to the red precipitate of cuprous oxide, Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, कॉपर प्लस 2 का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है. ब्लू कलर सोल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ cuprous oxide. Aldehyde is oxidized to the carboxylate ion. Fallings एक्चुअली दो सॉल्यूशंस होते हैं, फैलिंग ए और फैलिंग बी. जस्ट बिफोर द रिएक्शन वी मिक्स द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, राइट. सो फैलिंग ए का मतलब है ओनली कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन, और फैलिंग बी का मतलब है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NaOH. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मतलब टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट. टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट एंड मिक्स विद NaOH. सो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फैलिंग ए इज अ एक्वियस कॉपर सल्फेट and failing B is a sodium potassium tartrate in NaOH. बेनेडिक्स क्या होता है? बेनेडिक्स दो सॉल्यूशन नहीं होते, बेनेडिक्ट एक ही सॉल्यूशन होता है. अगेन कॉपर सल्फेट तो लेना ही है, लेकिन यहां पे हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम, या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, और NaOH की जगह ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट. तीन चीजों का मिक्सचर हो गया बेनेडिक्स. कॉपर सल्फेट, सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या सिट्रिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, एंड सोडियम कार्बोनेट. इन तीनों सब्सटेंस का एक्वियस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड बेनेडिक्स रिएजेंट. अल्टीमेटली चाहे फैलिंग्स रिएजेंट यूज करो या बेनेडिक्स रिएजेंट, दोनों का मतलब है आप यूज कर रहे हो कॉपर प्लस 2 आयंस इन alkaline medium, right, and both will give this same reaction. Okay, now another thing, failing A and failing B are mixed in the equal proportion. पहले आप फैलिंग A को और फैलिंग B को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे, उसके बाद एल्डिहाइड के साथ हीट करोगे. रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ cuprous oxide will be formed, which confirms that aldehyde is an aliphatic aldehyde is present. This reaction is not given by aromatic aldehyde. याद रखना, Tollens test is given by all aldehydes, but Fallings and Benedict's test is given only by aliphatic aldehydes. Okay, and obviously ketones इस टेस्ट को नहीं देते हैं, right? So hope this concept is clear, and please understand the balancing of this reaction. Please don't mug up. It is not possible to remember. See, याद इतना रखना है कि आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास क्यूप्रिक आयन है और बेसिक मीडियम है. ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, और आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और कॉपर प्लस 2 आयन कन्वर्ट होते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में. इतना याद रखना है बस, ठीक है.
दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी का आपको रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू सॉल्व करना है। यहाँ 2 कॉपर है तो यहाँ भी 2 कॉपर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बैलेंस कर दिया हमने। उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी -1 ओवरऑल होना चाहिए। 5 OH- लिख दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे राइट में 3 ऑक्सीजन है तो 3H2 ऐड कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दिस, राइट? ये राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। इट्स नॉट दैट इजी कि आपने सुन लिया और समझ में आ गया, राइट? बिना देखे 2-3 बार इस रिएक्शन को लिख के रखने का ट्राई करो। एंड रिमेंबर द रिएक्शन ऑफ द टॉलेंस टेस्ट एंड रिएक्शंस ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट, they are very very important reactions, and one of these questions will 100% going to be in your examination, right? Be very well prepared for it, and questions related to this will be asked in the practical exam viva also. प्लीज इनको रिएक्शन को अच्छे से समझो और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन, पैलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, पैलिंग ए में क्या होता है, पैलिंग बी में क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए फॉर अपियरिंग फॉर एनी लेवल ऑफ द क्वेश्चन।